ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में माह भर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर मैदान पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने देशवासियों से भाषा के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर भावनात्मक एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में संगमों का बहुत महत्व है। नदियों, विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान विज्ञान से लेकर समाज संस्कृति के संगम का हम उत्सव मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्सव वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का उत्सव है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम इसी परंपरा की श्रृंखला के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी और तमिलनाडु भारत की संस्कृति और सभ्यता के अनंत केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ है, तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है, तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सदैव सांस्कृतिक एकता को जिया है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा तमिल को हमने संजो कर रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिल भाषा आज भी उतनी ही प्रचलित और जीवंत है। उन्होंने कहा कि ये सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम इस विरासत को बचा कर रखें तथा उसे और अधिक समृद्ध करें। दुनिया में लोगों को पता चलता है कि विश्व की ओल्डेस्ट लैंग्वेज भारत में है, तो उन्हें आश्चर्य होता है, लेकिन हम उसके गौरव गान में पीछे रहते हैं। ये हम 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हमें तमिल की इस विरासत को बचाना भी है, उसे समृद्ध भी करना है। अगर हम तमिल को भुलाएंगे तो भी देश का नुकसान होगा, और तमिल को बंधनों में बांध कर रखेंगे तो भी इसका नुकसान है। हमें याद रखना है, हम भाषा भेद को दूर करें, भावनात्मक एकता कायम करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगमम का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और तमिलनाडु से वाराणसी पधारे शैव मठाधीश भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। काशी तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में तमिलनाडु से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। विश्व प्रसिद्ध तमिल संगीतकार इलैया राजा ने भी कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। काशी तमिल संगमम का शुभारंभ 17 नवंबर को तमिलनाडु से 200 अतिथियों के काशी के लिए प्रस्थान करने के साथ शुरू हुआ था। ये दल कल देर रात विशेष ट्रेन से बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और काशी वासियों ने डमरुओं, ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के जय घोष के साथ उनका भव्य स्वागत किया। माह भर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से 2500 से अधिक प्रतिनिधि काशी आएंगे और यहां संगोष्ठियों तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वाराणसी में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली में आज गोरखपुर की तहसील कंपियरगंज और देवरिया की सदर तथा रुद्रपुर तहसीलों के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। दौड़ में शामिल होने वाले 6241 अभ्यर्थियों में से 367 सफल घोषित किए गए। उन्हें अगले चरण के लिए बुलाया गया है। कल सोनभद्र की घोरावल तहसील और देवरिया की भाटपार रानी, बरहज तथा सलेमपुर तहसीलों के 7000 से अधिक अभ्यर्थी दौड़ में हिस्सा लेंगे।
चंदौली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर नवीन मंडी के पास कल रात तेज रफ्तार डंपर और कार की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक बिहार के भभुआ जिले के निवासी थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।